चुनाव में मैं खासकर इम्तियाज जलील साहब के बारे में बोलूंगा कि मुसलसल 5 साल से दिल्ली के इंचार्ज रहे, लेकिन दिल्ली के अंदर आज मजलिस को इन्होंने खत्म कर दिया और इसका नतीजा यह है कि आज दिल्ली के अंदर मजलिस मजबूत नहीं है। आप औरंगाबाद की आवाम ने आपको मोहब्बत दी, अकबर साहब असद साहब की आवाज को लब्बैक कर मोहब्बत दी, लेकिन आपने उनके वादों को भी पूरा नहीं किया। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है इम्तियाज जलील साहब, और यकीनन लगनी भी चाहिए। और अभी तो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी मैदान में आना बाकी है और मैं औरंगाबाद की आवाम के बीच में जाऊंगा और मुझे यकीन है अगर मैं तो सच बोलूंगा, अगर मेरी जुबान पे सच्चाई होगी तो औरंगाबाद इस बात को समझेगी कि ये लड़ाई गफ्फार कादरी ये एमआईएम के बीच में नहीं है, ये समाजवादी एमआईएम के बीच में नहीं है, ये लड़ाई इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई है और आवाम को इंसाफ देना पड़ेगा, जिसका हक है उसको देना पड़ेगा। आप किसी का हक ऐसे नहीं छीन सकते। मुसलसल डॉक्टर साहब इलेक्शन नहीं लड़ते, अगर मुसलसल आप 5 साल पहले या ये 2 साल पहले ये बोल दिया जाता डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आप इस बार इलेक्शन की तैयारी मत करो, हम आपको टिकट नहीं देंगे, हम किसी नौजवान को लड़ाते। और मैं कहता हूं कि अगर कुर्बानी देनी थी मैं शायद तब भी यहां पर खड़ा नहीं रहता। समीर साजिद बिल्डर साहब उन्होंने भी मुसलसल 10 साल मेहनत करी, मैं उनके काम को देख रहा हूं। अगर इम्तियाज जलील साहब को इतनी ही फिक्र थी तो वो भी कुर्बानी देते, उनका भी हक बनता है, वो उनको टिकट दे देते, तो भी मैं समझता कि इम्तियाज जलील साहब के अंदर सियासत की कुर्बानी देने का जज्बा है, लेकिन नहीं। समीर भाई को भी लॉलीपॉप दे दिया। अब वो क्या करते बेचारे। मैं समीर की इज्जत करता, मैं समीर को समझता, समीर भाई को भी समझना चाहिए ये जो नाइंसाफी आपके साथ हुई है। इम्तियाज जलील साहब स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनको पता है और आपको तो मालूम है, आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले को मालूम होता है कब किसकी टीआरपी बढ़ानी कब किसकी टीआरपी गिरानी। तो इम्तियाज साहब तो बाकायदा मीडिया में काम कर चुके हैं और उनको मालूम है कि मुझे कब अपनी टीआरपी बढ़ानी है, कब दूसरों की टीआरपी को गिराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद में इस बार आपकी टीआरपी को गिरा कर जाऊंगा। आपने मुझे मजलिस में कमजोर किया है, मैं आपकी सच्चाई पूरी आवाम को बता कर जाऊंगा और यकीनन आवाम मेरी बात को समझेगी। मेरा मकसद सिर्फ औरंगाबाद में आने का यही है मेरे भाई कि डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं आपके जरिए आवाम से भी जब आवाम तक ये चीज जाए, सोशल मीडिया के लोग भी जो देख रहे हैं, जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बिक गए या डॉक्टर साहब बीजेपी को कमजोर करना है या डॉक्टर साहब को खरीद लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत ये किसी दौलत या शोहरत के लिए इंतखाबात नहीं लड़ रहे, इनको मालूम है कि मेरे कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने इन्हें कामयाब कर दिया तो ये आवाम की खिदमत कर सके। अगर ये जीत कर आ जाते, अगर ये इम्तियाज जलील साहब की तरह काम नहीं करते तो मैं यहाँ पर बैठ कर डॉक्टर साहब की भी तारीफ नहीं करता। लेकिन मुझे यकीन है अगर औरंगाबाद की आवाम ने डॉक्टर साहब को कामयाब करके भेजा तो औरंगाबाद के आवाम के मुस्तकबिल का एक नया सवेरा होगा और औरंगाबाद के मजलूम मासूम बच्चों के लिए अच्छे अस्पतालों का इंतजाम होगा, अच्छे स्कूलों का इंतजाम होगा, वो तमाम जरूरत की चीजें की जाएंगी जो एक लीडर का हक बनता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नसीम भाई से जो सवाल सुने नसीम भाई से जो सवाल पूछना है वो मौका दिया जाएगा। मैं 1-2 बातें उसमें ऐड करना चाहता हूं। इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट देखें। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की जमीन जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की जमीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहूमा के नाम पर भागे पट्टी साल के 500 रुपए किराए से दी गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे हुकूमत में, अपनी पत्रकारिता का फायदा उठाते हुए उन्होंने
ये जमीन हासिल की है उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्याग्रहों से ये काम करना कि 500 रुपए में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की जमीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडवी प्रेयर पाखंडी इम्तियाज अली को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खत्मों पर बैठेंगे, ये पूरी जमीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी उनका, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूं। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है इम्तियाज अली ने किया है, तो दगारी करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की थी। ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जागना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडवी की वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने एक और कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता, मैं बताता हूं कि तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी। एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं, तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल आप उनसे पूछना है उनसे पूछिए और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है, उनके नजदीक के साथी जावेद वहाब साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाली नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर यह फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। तो ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की उनकी बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवालात थे वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें हमारे सीट एक ही से भाजपा से सीट चुन के आना हमको बस। ये समझदारी इसी में है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं। हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से, कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। ही निवडणूक तुमची फक्त जलील विरुद्ध म्हणजे जलील अरे कौन जलील यार, क्या बात कर रहे तुम? अरे वो इम्तियाज जलील, वो मांडवी पे नहीं माझा मी आपल्याला सांगू इकडे बघा, तुम्ही जी निवडणूक लढताय की तुमचे फक्त जलीलच्या विरोधातच असं म्हणून लढताय? नाही 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 त्याला काय प्रश्न बाकीचे विषय नाही का काय? आहे ना. तुम्ही सर्व प्रश्न ते जलील विरुद्ध तुमची फक्त ही निवडणूक जलील विरुद्धच आहे का? ऐकून घ्या, मी गेल्या 10 वर्षापासून माझ्या या मतदारसंघात काम करीत आहे आणि मी मतदार नोंदणीचे फार मोठं काम केलेले आहे। माझी ही भावना आहे, माझा हा पक्का विचार आहे की इम्तियाज जलीलने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी MIM पक्षाकडून माझं तिकीट कापलं आहे, म्हणून मला इम्तियाज जलील बद्दल बोलावं लागणार। ते जे कट करत आहे ते मला सांगावं लागणार आणि आमची लढत भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अतुल सावे यांच्या विरुद्ध आहे। आम्ही हे निवडणूक जिंकणार। डॉक्टर साहेब, 97 डॉक्युमेंट्स तुम्ही आता दिलं, त्यांच्याबरोबर 10 वर्ष काम केलं, त्यावेळेस तुम्हाला हे माहिती नव्हतं का? आज तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे। काही बाबी आम्ही अंतर्गत पक्षामध्ये सांगितलेले आहे। मी हे डॉक्युमेंट बॅरिस्टर सुद्धा साहेबांना सुद्धा दिलेला आहे। मी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगितले आहे। मला माहित आहे अंबादास दानवेला मतदान करण्यासाठी काय झाला। मला माहित आहे विधानसभामध्ये युती कशी तोडण्यात आली वंचित बहुजन आघाडीपासून, हे पार्लिमेंटचे 5 सीट कसं देण्यात आलं, ह्या सर्व गोष्टी मी पक्षश्रेष्ठींच्या समोर मांडलेले आहे। डॉक्टर साहब, इम्तियाज जलील साहब का स्टेटमेंट है कि नई सरकार में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अब ख्वाब देखने का अधिकार हर एक को है भाई, हम दो ही बोल सकते, ख्वाब मत देखो। नहीं, क्या बोले? समझा नहीं, कौन सा सफर? औरंगाबाद से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई का हैदराबाद का? सेंसलेस यहाँ से दिल्ली गए, उसके बाद भाई कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इम्तियाज जलील के दबाव में ब्लैकमेलिंग में आ गए। फिर मैंने अबू आसिम साहब से बात की, अबू आसिम साहब ने गले लगाया, मदद की। वैसे भी समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरी बड़ी पार्टी है, उनके पास 45 खासदार है, 125 MLA है और भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की है, समाजवादी पार्टी नंबर 3 की है। अबू आसिम भाई से मेरे पुराने रिश्ते हैं, ताल्लुकात है, अच्छा इंसान है, उन्होंने मुझे भी फॉर्म किया। अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, अभी देना बहुत मुश्किल है, इस वास्ते कि आज की डेट में बिहार में 1 MLA है, महाराष्ट्र में 2, हैदराबाद में 7 MLA और 1 MP, बाकी कॉर्पोरेशंस में है। MIM का नंबर काफी नीचे है। नगर से आपके साथ में है क्या? अरे भाई, सब बातें तुमको बता देंगे तो सामने वाले होशियार नहीं होंगे क्या? अरे भाई, तुम असमत पठान ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे यार?
आप पूर्व में सबसे ज्यादा मुसलमानों को पैसे देकर टिकट सत्यानव। देखो, मैंने वही बताया, मैं एक बात मानता हूं, जमहूरियत में हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है। अगर कोई उम्मीदवार आजाद खड़े रहता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके उसको गुजारिश करूं, समझाऊं। ये बोलने का कि तू पैसे खा के खड़ा, बहुत गलत बात है। तो मेरा ये कहना है कि तुमने जो 5 पार्लियामेंट के कैंडिडेट खड़े करे थे, तो फिर हमने क्या बोलना। मैं हर अपक्ष उम्मीदवार या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार जो मुसलमान है, उसको हक है ना भाई। अगर उसको हक नहीं है तो तुम कौन होते उसका हक छीनने वाले। और मेरी अप्रोच ये है कि उनको जाके समझाना चाहिए, मनाना चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर उनको करना चाहिए तो करें। जब MIM पार्टी कुछ नहीं होते हुए पूना में उम्मीदवार देगी, 807 वोट देगी, साउथ सेंट्रल बॉम्बे में देगी, तो उस वक्त ये तत्व तुम्हारा कहां गया था। मैंने नहीं कहा भाई, ये इम्तियाज जलील का कहना है। इम्तियाज जलील का कहना ऐसा रहता, हमने किए तो सब माफ, किसने कुछ किया तो फिर पैसे खाया। खाई छोड़िए, ये बात उनकी जवाब देनी। जावेद साहब, आप जवाब दो। मैं देता हूँ सब जवाब। नहीं मगर तुमसे हाउ कैन दे इंसिस्ट यू, आप इंसिस्ट कैसा कर सकते। सपोर्ट किया इसलिए बोले। अरे मगर ऐसा मत। मैं मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसा उनकी इधर से धोखाधड़ी मिली, वैसी मेरे को कांग्रेस पार्टी की धोखा दी। क्यों? क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे, 1 नंबर पे मेरा ही नाम था। बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हुआ वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे पे इल्जाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया बोल, आज इसलिए उनके साथ में मैं खड़े हुए उनके साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते, जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। वाह वाह, देखो आओ देशमुख साहब। प्रदेश कार्याध्यक्ष आपने विरोध नहीं किया या आपके बारे में समझे मैं क्या बोले। जब टिकट पार्टी गए आप पद पे थे। देखो भाई, बहुत सारी चीजें कागज पे होती है, बहुत सारी चीजें अंदर से सेट होती है। हमको तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा वक्त भी हम पर आएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमको 3 मिनट की बात भी नहीं कर सकेंगे। 21 सितंबर को मैं गया दारुसलाम, साहब की गाड़ी के पास खड़े के हाथ जोड़ के बोला, साहब मुझे 5 मिनट विधानसभा के बारे में बात करने का है। उन्होंने कहा मैं स्कूल के फंक्शन को जाएगा, शाम में मुशायरे में आ जाओ, और हैदराबाद का मुशायरा तुमको मालूम नहीं होगा और दावत भी मालूम नहीं। वो क्या होता, 10 बजे शुरू होता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप आपकी बात इससे पहले कह चुके हैं और अभी भी हम लोग सब मानेंगे आप पे कितना अन्याय है। मेरा पर्टिकुलर सवाल था, जब ये हम आपने विरोध किया था, ये आपको मालूम नहीं था? हमको पूछा ही नहीं गया, हमने विरोध भी किया था, मालूम भी नहीं हमको। क्यों नहीं मालूम? ये फैसले कुछ इस अंदाज में किए गए कि हमको तो समझ में भी नहीं आया। हम तो समझ गए थे फैसले ऐसे कर गई है कि सब दरवाजे हमारे बंद करके डिक्लेयर करने वाले थे। आप पूछिए। कॉन्फ्रेंस में आप मुस्लिम वोटर की बात कर रहे हैं, क्या आपको चुन के आने के लिए दूसरे समाज की वोटर की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है ऐसा? हम आए बस मुस्लिम की बात कर नहीं, देखिए नहीं, सुनो, देखिए अभी कुछ जो क्लासेस है हमारे समाजवादी पार्टी के, जो बहुत से MP है, हम उनको बुला रहे हैं। MIM में जब मैं था, दूसरे समाजों के पास जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, मगर अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं हर आदमी के पास जा सकता हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं। MIM में जिनसे पर्सनल रिलेशन थे वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे, जिससे पर्सनल रिलेशन नहीं थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के पास तकरीबन 37 MP है, उसमें से कई OBC भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है। वो सब आएंगे
हम उनके माध्यम से उस बेल्ट पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, अभी 1, 2, 3 दीपावली की छुट्टियां थे, दीपावली का मौसम चल रहा था, हिंदू भाई दिवाली मना रहे थे। हम उनके पास इंशाल्लाह कल परसों से पहुंचेंगे। तीसरी बात, अभी चुनाव प्रचार का काम कायदे से शुरू नहीं हुआ है। हम बाजा बजा रहे हैं, दूसरे भी लोग बाजा बजा रहे हैं। निवडणूक की प्रक्रिया में विड्रॉल की डेट है 4 नवंबर। 5 नवंबर से सही प्रचार और सही रूपरेखा बनेगी। सर, एक प्रश्न, आप उसके इंतजार में तो बैठे यार, तुम भी बैठे, हम भी बैठे। क्या? एक मिनट, ये भाई का जवाब दिया। आपका क्या कहना है? मनोज जहांगीर की लिस्ट में आपका भी नाम था सर भाई, हमने अपना केस उनके पास पुटअप किया है। हमने हमारे तमाम बायोडाटा और एक्टिविटीज आदरणीय मनोज जहांगीर साहब के पास दिए हैं। अब उनका फैसला क्या था उसका भी इंतजार है। वो इंतजार आपको सबको है, मुझको भी है। सर, महाविकास आघाडीचा मुख्य पक्ष समाजवादी पार्टी आहे आणि महाविकास आघाडीचे कॅन्डिडेट शेवाळे आहेत पूर्वमध्ये, तुम्ही पण स्वतंत्र लढत आहे। अरे आपके मालूमात कम है। अभी मैंने जो लिस्ट देखा ना, राजू वैद्य जो शिवसेना उबाटा के अध्यक्ष है, उनका नाम भी यादी में है। और पांडुरंग तायरे पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के, उनका नाम भी उनकी निशानी के साथ में है, यानी ये भी फॉर्म दिया गया है। ऐसा हो सकता है किसी जगह पर महाविकास की जो पार्टी के जो हिस्से हैं उनमें फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। सिद्दीकी साहब, एक प्रश्न आपके लिए है। आप एमआईएम के खिलाफ हो या समाजवादी के साथ हो? ये सवाल मैं समाजवादी के साथ हूँ, ना एमएन के खिलाफ हूँ। मैं इम्तियाज जलील के खिलाफ हूँ, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ हूँ। मैं अपनी फैसला मेरा शायद अबू आसिम आजमी करेगा। हमारे पास रऊफ भाई है जो समाजवादी के प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। हमारे पास फैसल खान बैठे हैं, पार्टी के जो जिम्मेदार है, जो रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से हम काम करें। क्या रजो क्या बोलेगी? देखो भाई, ये कौन बड़ा बटेंगे तो कटेंगे। एक नारा चल रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नारा। देखो, नारे देने वाले का जो उद्देश्य है ना, वो बगा मैं हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहता हूँ। मेरा उसके आगे जाके कहना है, हम सबको संगठित होना है इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में। हम सबको संगठित होना है अपने हुकूक के वास्ते। हम सबको संगठित होना है आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा खत्म करेंगे। शाम में हमारी सभा जिनसी चौक में हो गई है और वहां से हमारा प्रचार शुरू हो रहा है। ऑफिशियली हमने परमिशन लिया है आज शाम सुबह। आप सबका